गया. And today we are having with or without the, with or without the. Although guys, I have already uploaded 3 videos on articles, but I think this was lacking, and then I am again adding to that chapter articles. So with or without the. So let us start then. Name of university. Suppose we are in some or other universities, under some or other universities. For example, I studied at Banaras Hindu University, so BHU, and then I worked at Nagaland University. So no articles, no D before that, the BHU. Yeah. Before university's name, no article used. Bihar University, for example, Bihar University. तो यूनिवर्सिटी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये जानिए. इसके नाम के पहले आर्टिकल का स्पेशली दी का प्रयोग नहीं होता है. कब प्रयोग होता है? जब हम इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं. कैसे लिखेंगे? द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार. अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर दी का प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, ऐसे. अब यहाँ आर्टिकल का प्रयोग होता है. द यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड, द यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस हिंदू, BHU, द यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस, द हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस, ऐसे करके द हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस, ऐसे करके. तो जब इसमें कुछ जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तब इसमें दी का प्रयोग होता है. अदरवाइज यूनिवर्सिटी के पहले दी का प्रयोग नहीं होता. जो भी यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो नहीं होगा पंजाब यूनिवर्सिटी, नो आर्टिकल. द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कहेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग होता है. तो यूनिवर्सिटी चूँकि ये प्राइम कंसर्न है, सही बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से कंसर्न है, तो आप जान जाइए कि आपके यूनिवर्सिटी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता जब तक कि आप द यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं लिखोगे. जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता. तो एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ है, जब हम सीजन, जैसे हमारे जो ऋतुएं होती हैं, विंटर इज सेट इन, जाड़ा आ गया है, नहीं, विंटर इज सेट इन. तो विंटर इज सेट इन, जाड़ा आ गया है या जाड़ा शुरू हो गया है, इसको कहते हैं. तो विंटर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग विंटर के पहले. इसी तरह से ऑटम है, ऑटम के पहले नहीं होता, समर के पहले नहीं होता. तो जो सीजन है उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. लेकिन जब उसमें जोड़ते हैं तब आर्टिकल का प्रयोग है. जैसे विंटर सीजन, द विंटर सीजन, अब यहाँ आर्टिकल का प्रयोग होगा, द विंटर सीजन. तो द विंटर सीजन, द विंटर हॉलीडेज,
ऐसे भी होता है। और द समर हॉलीडेज, द समर हॉलीडेज, तब ये द समर हॉलीडेज से कुछ जुड़ता है तो आर्टिकल का प्रयोग होता है, द समर हॉलीडेज। तो ऐसे इसका प्रयोग होता है। तो जो सीजन्स होते हैं, हाँ, जो सीजन्स होते हैं उनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे विंटर, ऑटम, समर, रेनी सीजन भी होता है, विंटर, ऑटम, रेनी, तो इनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो इसको ये भी जान जाइए, सब जगह आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब देखते हैं किस चीज़ में और आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का मतलब होता है, अच्छा, वन थिंग आई जस्ट टेल यू कि ये माई इंटेंशन इज टू टीच यू इंग्लिश, and the purpose of teaching English is so that you may write and speak English correctly. So जितना ज़्यादा आप हिंदी का कम प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपको अंग्रेजी ज़्यादा आएगी। तो बेटर यू ट्राई टू अवॉइड मिक्स योरसेल्फ इन हिंदी। ऐसा कुछ लोगों ने है, इस तरह का कमेंट आता है कि सर आप जो है हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते, तो हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। पहली चीज़ तो आप जानिए, आई एम टीचिंग नॉट हिंदी बट इंग्लिश। सेकंड थिंग, व्हेन आई टीच इंग्लिश आई इंटेंड टू नो दैट आवर स्टूडेंट्स आर लर्निंग the same language, learning English, and they are able to write and speak in that very language. तो जब आप सीखेंगे नहीं तब आप जो है बोल भी नहीं सकते, लिख नहीं सकते। इसलिए आदत बनाइए, मेक द हैबिट ऑफ लर्निंग इन इंग्लिश, लिसनिंग, यू लिसन लेक्चर, लिसनिंग भी आपको उसी में करना है, लिसन टू मी इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी। ट्राई the less Hindi you used, the better English you learn. तो जितना ज़्यादा इसमें आप जो है इसमें हिंदी कम कीजिएगा उतना ज़्यादा अंग्रेजी आएगी। तो जब अंग्रेजी के क्लास में है तो अंग्रेजी में ही सीखने की कोशिश कीजिए, हिंदी में मिलाइएगा तो वो नहीं चलेगा। तो हमने कहा कि नेम ऑफ फेस्टिवल, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग मीन्स we go by bus, we go by bus, ये सही है। we go by train, ये भी सही है। टैक्सी में जाते हैं, ये भी सही है, by taxi। by water जाते हैं, समुद्री रास्ते से जाते हैं, by water। बाई एयर जाते हैं, ये भी सही है, हवाई जहाज से जाते हैं। तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसमें दी का प्रयोग नहीं होता, बाई द बस, बाई द ट्रेन, ये सब नहीं होता। कब होता है, अगर बाई के अलावा कोई दूसरा प्रीपोजिशन है तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ही केम इन कार, ही केम इन कार, यहाँ आप इनका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जब बाई है तो आर्टिकल इन ए कार से, ऐसे ही वेंट बाई ए टैक्सी, नहीं ही वेंट बाई ए टैक्सी, नहीं ही वेंट बाई टैक्सी होगा ऐसे। और ही केम इन टैक्सी, ही केम इन ए टैक्सी, तब यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होता है। अदरवाइज आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन में अगर बाई है तब जो है उसमें
किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और जैसे बाई वाटर का मतलब क्या होता है? समुद्री रास्ते से। बाई एयर मतलब हवाई जहाज से, टैक्सी से। ऑन ट्रेन होता, आप ऑन ट्रेन आइए, इन ट्रेन आइए, ये तब उसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा। ही केम इन ए ट्रेन, सही है, आर्टिकल का प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन बाई के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसको आप ध्यान में रखिए ट्रांसपोर्टिंग की मामले में। आगे ट्रांसपोर्टिंग हो गया, और फिर इसके बाद फेस्टिवल्स, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसको उन्हें आर्टिकल का स्पेशली दी का प्रयोग नहीं होता। जैसे क्रिसमस है, जैसे आई गॉट हॉलीडेज इन क्रिसमस, या आई केम इन क्रिसमस। क्रिसमस जो है, होली है, दीपावली है, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही विल कम ऑन दीपावली, तो दीपावली में आर्टिकल, दीपावली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो दीपावली के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। होली इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, ऐसे कर सकते हो। क्रिसमस इज द ओनली फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता जब तक कि इसमें आप कुछ लगाइएगा नहीं। जैसे आई एम कमिंग in the Christmas holiday, जब यहाँ हॉलीडेज का प्रयोग होगा तब जो है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, अदरवाइज आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको भी आप देख लेंगे। और इसके बाद जो है फूड में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फूड में जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसमें प्रयोग नहीं होता। जैसे आई टुक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, तो आई टुक ब्रेकफास्ट, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता ना। आवर लंच टाइम इज, जो भी हो, डिनर टाइम इज दिस, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता इसमें। और यस, फैमिली रिलेशंस, और वैसे आर्टिकल का प्रयोग आप द गुड ब्रेकफास्ट और द अर्ली ब्रेकफास्ट ऐसे करके कीजिएगा तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, उसमें कुछ जोड़ करके कीजिएगा। और इसके बाद क्या बता रहे थे? आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, हाँ, फैमिली, जैसे माई आंटी पास्ड अवे, my aunt passed away yesterday. Father wanted to see me. Wanted to see me.
तो ऐसे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अंकल, फादर, मदर, ब्रदर, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कब होता है? जब हम किसी स्पेशल सेंस में इनका प्रयोग करते हैं, जैसे माय फादर, द अंकल इज द tallest man in my family, is the tallest in family। तो अगर जब कोई स्पेशल जो है हम दूसरों से अलग करते हैं, तब जो है आर्टिकल डी का प्रयोग यहाँ पर होता, अन्यथा नहीं होता। अंकल के पहले आर्टिकल का, आंट के पहले भी नहीं। जब आप रिलेशन में आप किसी से कह रहे हैं, जैसे माई आंट स्कोल्डेड मी, इसी और लेकिन जब स्पेशल सेंस में कहेंगे तभी आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसी जब स्पेशल सेंस में कहेंगे तभी आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो फैमिली रिलेशंस के में होता है, फूड हो गया। और हाँ, एक चीज़ और होती है, जैसे बहुत सी चीज़ें किसी पर्पस से बनी होती हैं, जैसे अस्पताल है, स्कूल है, कुछ जनरल प्लेसेस होते हैं, कॉमन जनरल प्लेसेस जो उसी के लिए बने होते हैं। तो जब हम वहाँ जाते हैं उस पर्पस से, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई गो टू स्कूल, तो स्कूल के पहले दी का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्कूल जो है उसी के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका मतलब पढ़ने के लिए जाना, पढ़ने के लिए जाना। जैसे शी वेंट टू हॉस्पिटल, दवा के लिए या इलाज के लिए, सॉरी इसको कहते हैं इलाज के लिए। तो शी वेंट टू हॉस्पिटल इलाज के लिए हो गई, नहीं, शी वेंट टू हॉस्पिटल का मतलब वो इलाज के लिए गई। शी वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हर ब्रदर, तो यहाँ पर हॉस्पिटल के पहले डी का प्रयोग हो जाएगा। शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हर ब्रदर, वो इलाज के लिए नहीं गई बल्कि अपने भाई को देखने के लिए गई जो वहाँ भर्ती है। तो ये इसमें ये आता है, ये कॉमन एरियर्स में आप इसको जरूर से देखिएगा कि अगर आई गो टू स्कूल ठीक है, लेकिन इफ आई गो टू स्कूल टू डिपॉजिट द फीस ऑफ माई चिल्ड्रेन, तो हमको यहाँ पर दी का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि हम स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी अन्य कार्य के लिए जा रहे हैं, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो उसको आप जो है दी का प्रयोग कीजिएगा। अगर जैसे आप कचहरी में जा रहे हैं, ही वेंट टू कोर्ट या ही वेंट टू प्रिजन, तो ही वेंट टू प्रिजन का मतलब हो गया कि वो जेल गया। ही वेंट टू प्रिजन, ही वेंट टू प्रिजन का मतलब हो गया कि वो जेल गया, सजा भुगतने के लिए, सजा के लिए गया, इसका मतलब होता सजा। ही वेंट टू प्रिजन। लेकिन यू वेंट टू प्रिजन टू सी योर ब्रदर, ये अलग चीज हुआ। तब यहां पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। यू वेंट टू द प्रिजन टू सी योर ब्रदर, आप अपने भाई को देखने के लिए जेल में गए, तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग है क्योंकि आप जो है सजा भुगत
तो आप अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं, योर ब्रदर। तो ये फर्क समझिएगा, और इसमें से एग्जामिनेशन निश्चित आता ही आता है, निश्चित आएगा कि जब हम उस चीज़ के लिए जाएं जिसके लिए वो जगह बनाई गई है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे स्कूल में, अस्पताल में, जेल में और कोर्ट कचहरी में, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनाई गई हैं उसके लिए वो आदमी जाता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर अन्यथा अन्यत्र जो है काम से जाए वहाँ, तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो ये एक चीज़ ये जानिए, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और अच्छा, जैसे व्यक्ति के नाम के पहले तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोहन, सोहन, रवि, इसके पहले नहीं होता, मोहन, सोहन नहीं होता। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, प्रॉपर नाउन इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है प्रॉपर नाउन। लेकिन अच्छा, प्रिंसिपल, डॉक्टर, इसके नाम के पहले भी, जैसे प्रिंसिपल के पहले दी का प्रयोग करता है। जब भी कभी आप एड्रेस करते हो द प्रिंसिपल, और फिर इसके बाद कॉलेज का नाम लिखते हो। लेकिन अगर हमको आप एड्रेस करना चाहो तो कैसे करोगे? प्रिंसिपल मौर्य, ये सही है। दी प्रिंसिपल मौर्य गलत है। अगर आप ऐसे लिखो तो ये गलत है, दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। हाँ, जैसे डॉक्टर रवि, ये सही है। कर्नल सिंह, ये सही है। दी नहीं लगेगा इसमें दी नहीं लगेगा, अन्यथा इसमें लगता है दी कर्नल, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन मैनेजर, साइंटिस्ट, तो तब जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, अन्यथा आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक नाम के कई व्यक्ति हो, जैसे रवि नाम का व्यक्ति 3 ठो हमारे मोहल्ले में हो। रवि नाम है, एक ठो इधर रहता है, एक ठो इधर रहता है, एक ठो इधर रहता है, एक ठो ऊपर रहता है, और एक ठो मिडिल में रहता है, और एक ठो डाउन रहता है। तो 3 रवि हैं। अब आप किसी को बुलाना रवि, तो रवि के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता क्योंकि प्रॉपर नाउन है। लेकिन द रवि डाउन टू मी is a good man। तो यहाँ रवि जो है ये आर्टिकल इसलिए लगा कि जो 2-3 रवि है उसको अलग करने के लिए, कि नीचे मेरे नीचे वाला रवि, या मिडिल वाला रवि, या ऊपर वाला रवि, कुछ तो ऐसे करने के लिए इसमें आर्टिकल, इसमें आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, होता ही है। और कंपैरिजन में भी होता है। हमने एक बार कुछ नहीं बता दिया है, इसको फिर से बता देते हैं कि जब कंपैरिजन किया जाता है तभी होता है। जैसे किसी व्यक्ति का कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाए किसी फील्ड में, तो उसमें जो है आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे कालिदास जो है ये संस्कृत के नाटककार हैं और बहुत ही संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार हैं। शेक्सपियर भी नाटककार हैं, वो अंग्रेजी के हैं।
तो कभी कभी हम जब हमको उनकी तुलना करना होता है तो ऐसे लिखते हैं, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंडिया, है ना, या कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तुलना कर जो जिसको पहले करोगे उसी चीज को तुलना करो। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ इसका ये मतलब हुआ कि जो स्थान कालिदास का हिंदुस्तान में है और जिस विषय में है वही स्थान अंग्रेजी में शेक्सपियर का है। कालिदास तुलना कीजिए, कालिदास वॉज ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर वॉज ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर वॉज ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज लिटरेचर, हिज लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। कालिदास वॉज renowned writer of Sanskrit language. So both are similar in their respective fields. So Kalidas is the Shakespeare of India, means the position Kalidas has in Sanskrit literature is possessed by Shakespeare in English literature. So this is a comparison. तो comparison के समय भी हम दी का प्रयोग करते हैं। और फिर देखते हैं, और पैरेललिज्म जब होता है, पैरेलल कोई चीज जब करना होता है, पैरेललिज्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड सन्स, ये सब पैरेलल, ये डे मैन टू मैन ऐसे करके होता है। जैसे मैन टू मैन, मैन टू मैन, जैसे फेस टू फेस होता है, फेस टू फेस। तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, मैन टू मैन, फेस टू फेस। और फिर इसके बाद फादर, जैसे ये पैरेललिज्म तो नहीं, जैसे फादर एंड सन, मदर एंड सिस्टर, ये ऐसे करके होता है। माँ बेटा नहीं, जैसे फादर एंड सन, मदर एंड डॉटर। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फेस टू फेस, इस तरह से आर्टिकल का। डे एंड नाइट भी होता है, डे एंड नाइट होता है। साइड बाय साइड होता है, इंच बाय इंच होता है, नहीं। तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और हाँ, गॉड के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जो दुनिया में गॉड जो है वो गॉड है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जब इसको हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जैसे गॉड इज वन, वी बिलीव इन गॉड। क्योंकि गॉड जो है इन्फिनिटम है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। जैसे दुनिया में ये बताया था मैंने, दुनिया में जो अकेली चीज़ है
द सन, द मून उसमें होता है, लेकिन भगवान अकेला ही नहीं है, वो तो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है, बियॉन्ड एवरीथिंग है। तो गॉड के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और लेकिन जब गॉड कई छोटे मोटे देवी देवता हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे द इंडियन गॉड्स। Indian gods are living. There are many Indian gods. करोड़ों देवता हैं हिंदुस्तान में, तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगर और धर्म के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। ये मुस्लिम, अगर उसको लिमिट करना है तभी उसमें लगाते हैं। नहीं, इसमें होता है, जो एक है उसके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, आप उसमें आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी जिन चीज़ों को अभी हमने बताया उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और आप जो है नहीं करेंगे। जैसे अच्छा, जब जेनिटिव लगता है तब नहीं होता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे टूडेज टाइम ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये चीज ये जान लीजिए थोड़ा सा। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है तो उसको लिखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सही है। ये जो सही है, लेकिन अगर ऐसे लिखें टूडेज द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये गलत है, ये गलत है। जो जब पॉजिटिव में आते हैं यहाँ आज का टाइम्स ऑफ इंडिया, तब इसमें आर्टिकल हट जाता है, तो इसको लिखेंगे टूडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ये सही, ये सही, ये सही। So guys, these are the some points which I may be missing in the previous 3 videos. So I hope you enjoy teaching, and if I think that other things are also lacking in some way or other, so I may also come to another video of articles and to make it clear. So that's all for today. Thank you.